जब से मैं यहाँ पर आया हूँ ना, या जब से मैं बोलूँ सफ़र बिन मंजिल शुरू किया है, तब से ना एक चीज़ तो हो रही है। जब मैं राइड कर रहा होता ना तो बारिश ठंड मतलब कतई खतरनाक होती है, पर जब मैं पहुँच जाता हूँ उसके बाद ऐसे धूप पड़ रही होती है। सोच रहे हो ये कंबल सूखने के लिए डाल रखा है, खुद का भी ऐसे दिल करता है कि थोड़ी देर धूप में बैठ जाओ, आलसी कर देती है। क्योंकि जब आप ठंड में पहुँचते हो तब हालत ऐसी हुई होती है कि फटाफट कंबल चाहिए, रजाई चाहिए, ताकि एक बार बैठ के अपने आप को ऐसे गर्म कर लो कि हाँ इस सिचुएशन के हिसाब से, ठंड के हिसाब से एक्लेमेटाइज कर लो। बट जब यहाँ पर रुक जाते हैं तो धूप ही धूप होती है, फिर आते ही ऐसा लगता है क्या नींद आएगी यार इस धूप। और ये हमारे यहाँ पर ये है लैंडिंग पॉइंट, यानी ये बिलिंग का लैंडिंग पॉइंट, और हम यहाँ पर ऐसे पैराशूट उतरते हुए देख रहे हैं, जिसके भी अलग नज़ारे हैं। लेट ही सही पर पूछ लेते हैं कितना हो जी सारे बढ़िया आप बहुत नीचे जाएंगे, कुछ खाएंगे, फिर उसके बाद समझते हैं कि आगे प्लान क्या करना है। तो लैंडिंग पॉइंट पे तो आज तुम्हारे को लेके चलता। प्लीज़ पिक योर यूज टिश्यू एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन, थैंक यू। जैसे थोड़ी सी नॉलेज थी तो आप भी ध्यान रखिए। और मैं काफ़ी चीज़ देखता हूँ जब भी मैं इतना ट्रैवल करता हूँ कि लोग जो मास्क यूज़ करते हैं ना, उसको भी सड़क पर इधर उधर फेंक देते हैं। तो मास्क का मतलब ये है कि आपके वायरस इधर उधर शिफ्ट ना हो। तो अगर आप उसको ऐसा सोच रहे हैं कि वो कुछ कहीं भी फेंक सकते हो तो आपने इतने दिन मास्क लगा के भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। और आज ना हमारी जो दोस्त है ना शर्मा जी आज कह रही है कि हम ब्लॉग में आ सकते, तो हम आपको मिलवा देते हैं। शर्मा जी डॉग लवर है और इन्होंने कल एक बहुत ही अच्छी बात बताई थी, बताइए। बीड़ में कुत्ते बहुत सारे हैं और सारे ही बड़े प्यारे हैं। तो जितने भी डॉग्स लवर हैं वो आइए यहाँ पर, और यहाँ पर आके नए नए प्रजाति के कुत्तों का मजा लीजिए। नहीं से पूछा ऐसे यहाँ पर इतने सारे कुत्ते हैं, उसकी वजह क्या है? फिर जितने लोग भी आते हैं ना वो सब अपने साथ डॉग्स लेके आते हैं, तो यहाँ पर शायद फ्लर्ट करते हैं वो, फिर नई नई प्रजातियाँ पैदा होती हैं। बिल्कुल ना। तो मैं आपको बताऊँ शर्मा जी कौन है। शर्मा जी वो लड़की हैं जिसने मेरे को इतना पुश किया कि ब्लॉग करो 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 करो। और मैंने पहला ब्लॉग जिसके घर गया था अंकल आंटी के साथ, वहाँ पर बनाया था, जो मैंने आज तक अपलोड नहीं किया, आज तक अपलोड ही नहीं हुआ। तो वो हिम्मत भी नहीं हुई। मेरे को लगता था कि उस टाइम पे मैं सीख रहा था, तो वो वाले सीन में यही है जी। पूरी छोले खाएंगे और आप देश के नागरिक होने के नाते मास्क को इधर उधर ना फेंकें। सर लेके आए हैं चाय हमारे लिए। सर क्या खासियत है इस चाय की? ये वीगन नवरत्न चाय है। वीगन नवरत्न? हाँ जी। क्या बात है, अभी सिप लेंगे और पियेंगे इसको। थैंक यू। तो ये जो लैंडिंग साइट है ना, यहाँ पर सबसे पहले वार्म अप होता है। वार्म अप होता है, ये कौन सा राउंड बोला जाएगा? वार्म अप नहीं, इसको ग्राउंड ट्रेनिंग बोलते। ग्राउंड ट्रेनिंग। अगर मैं इस लड़की से कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, तो इसने मेहनत की है। तुम कौन से लेवल पे कर रही हो अभी? ये मेरा कोर्स 1.5 साल पहले खत्म हो गया। फ्लाइंग कर रही हूँ 1.5 साल से। तो अभी क्या कर रही है? एडवांस? नहीं, एडवांस भी हो गया, मेरा कोर्स कंप्लीट हो गए सारे। क्या बात कर रही हो? हाँ। इतने टैलेंटेड दोस्त रखे मैंने। मैं बोल रहा हूँ ना, बस घमंड नहीं किया। तो अच्छा अब ये बताओ, ये ग्राउंड लेवल पे कितने दिन का कोर्स होता है? अगर होता है ग्राउंड 3 कोर्स होते हैं बेसिकली, P1 P2 P3। ओके, तुमने तीनों कर लिए? हाँ। ये उठा ले रे, ये मेरे को नहीं रे। हाँ, P1 P2 P3। हाँ, तो ये लोग तो अभी वैसे यहाँ पे जो लोग कर रहे हैं ना, ये लोग काइटिंग कर रहे हैं, ये सारे प्रोफेशनल पायलट्स हैं। P1 के अंदर बेसिकली ग्राउंड ट्रेनिंग होती है, तो ग्लाइडर को कैसे उठाना है, हैंडल कैसे करना है, मतलब फील लाना रहता है ना, आपको पता लग जाए कि तो P1 में ग्राउंड, P2 में भी ग्राउंड और फ्लाइंग स्टार्ट हो जाता है। तो तीनों एक साथ होते हैं, 2 हफ्ते का कोर्स होता है। तुम्हारे को क्या लगता है कितनी फ्लाई जंप कर लो तो आप प्रोफेशनल बन जाते हो? उसका कोई ऐसे नहीं कह सकते कितनी। कोर्स के साथ में एटलीस्ट 11-12 फ्लाइंग करवाते हैं आपको, उसके बाद प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जितना तो वो जो एक बीच में मीम्स आया था, वो 100-200 लेके लैंड करा दो। वो मैं भी करती हूँ, खुद को बोलती हूँ मैं जल्दी लैंड करा। बाबा कितने दिन से लगे हुए हो तुम? 2 महीने से यही कर रहे हो? मैं बता रहा हूँ, ये जितने लोग हैं ना, ये सब डाउन टू अर्थ लोग हैं। आज डाउन टू अर्थ हैं, कल उस पहाड़ पर जाएंगे, फिर कूदेंगे, फिर आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा और वो फिर से ज़मीन पे आ जाएंगे। इसे ही बोलते हैं P1 P2 P3, बीर बिलिंग का असली मज़ा।
जब भी आप आएंगे आपको ऐसे ग्लाइडर आसपास उड़ते हुए दिख जाएंगे जो आपके अंदर से खुशनुमा इंसान को बाहर निकालेंगे। वाह वाह वाह, इस बात पे ही सब्सक्राइब कर देना, पर करके जरूर जाना। अभी पता सीन क्या हो गया कि सब्सक्राइबर का ना मैंने कैलकुलेशन लगाया और काफ़ी लोग जितना मैं ट्रैवल कर रहा हूँ उसके बीच में ना लोग मिल रहे हैं मेरे को सब लोग पता क्या बोल रहे हैं, पहले सांस ले लूँ, ठंडी हवा है। तो सब लोग मेरे को पता क्या बोल रहे हैं, कह रहे कि सर हम आपका ब्लॉग ना फैमिली के साथ बैठ के देखते हैं। एप्रिशिएटेड, बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब दिल से खुशी होती है कि मैं ऐसा ब्लॉग बना रहा हूँ कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और आप पूरी फैमिली मेरे को इतना प्यार दे रही हो। पर इसमें एक गड़बड़ हो रही है, पता है क्या, कि फैमिली में 3 से 4 लोग इकट्ठे बैठ के देख रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं। पर सब्सक्राइब कर रहे हो 1 लोग, तो हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। अब मैंने ये कैलकुलेशन निकाला, मैंने कहा कैसे बोला जाए ये। तो अब मैंने ना सलमान खान की एक मूवी देखी थी, उसमें वो बोलता है अब आप 3 लोगों को थैंक यू बोलोगे, फिर वो 3 लोग अगले लोगों को थैंक यू बोलेंगे। तो हमको क्या करना है, हम 3.5 लाख हो गए हैं, 3.5 लाख अगर एक लोगों को सब्सक्राइब करने को बोलेंगे तो मतलब 7 लाख। और अगर हमने 2 लोगों को बोला तो भाई मिलियन हो जाने आप, मतलब तल्ले ज़मीन पे रहना ही नहीं आप। तो अब बाकी आप समझ ही गए हो। तो जितनी भी आंटियाँ, बहनों, माओ, गर्लफ्रेंड तो नहीं भाई, बाकी जितने भी लोग हैं प्लीज़ करो, न्यू ईयर आ रहा है 2020 में, सब चीज़ें बुरी नहीं होनी चाहिए। किसी इंसान के लिए खुशनुमा पल छोड़ो अपनी ज़िंदगी में। कहाँ कहाँ घूम लिया हूँ तुम्हारे को, दुख है ब्रो जीवन का, छोटा सा, अच्छा नहीं लगता ऐसी बात करता हुआ ना करना। अच्छा ऐसे 3 लोगों को अपने को थैंक यू बोलना है। देखते हैं हम न्यू ईयर तक हमारी जो मोहब्बत है वो कहाँ तक हमारे को लेके जाती है। इसलिए मैंने कोई मिशन मंगल नहीं रखा है, मिशन 4 लाख नहीं, मिशन 5 लाख नहीं, मिशन 1 मिलियन नहीं, जितना हो गया ना उतना ही यहाँ पर रब रखा कर देना न्यू ईयर पे, ठीक है। बस आई गल सी कि अब क्रैक कर लिया, अब आप उस क्रैक को तोड़ोगे कैसे ये आप पर। हाँ भाई ऊपर उड़ाओ, ऊपर दौड़ाते हैं, सही से दौड़ाते हैं। जी जैसे आपको बताया ना, बिलिंग में पीर में कुत्ते बहुत सारे हैं और बहुत ही प्यारे हैं, मतलब अपने आप आया है। पर मैं ना जो इतनी देर से बैठा था ना यहाँ पर, इतनी देर से मजाक कर रहा था कि ये इजी लग रहा है, पर इजी बिल्कुल नहीं है। जब तक हवा नहीं आ रही ना तेज और हवा के अनुकूल ये नहीं कर पा रहे हैं, तब तक इनसे उड़ नहीं पा रहे हैं। जा रहे हो बाबा, इसे बोलते हैं मोहब्बत। आपको पता है ना, खुशियाँ बांटते तो ऐसे कुछ लोग आते हैं हमारे पास खुशियाँ नहीं, तो मजाक की 100 बातें पर बहुत ताकत लगती है। तो इन सब लोगों को बहुत ही ऐसे ग्रैंड सैल्यूट है, क्योंकि इतनी मेहनत करके लोगों को फ्लाई करवाते हैं और 100-200 लोग के लैंड भी नहीं कराते हैं आराम से मोहब्बत से लैंड करवाते हैं। बाकी अभी मेरे को ना इसके साथ बैठने में मज़ा आ रहा है, इसलिए आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने सोचा था बहुत सारी बातें करूँगा और अभी दिमाग में आएंगी फिर करूँगा, ठीक है बाबा। दिल की बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पता नहीं जितने भी लोग बीर आए हैं वो शायद इस बात को फील कर पाएँ, और जो नहीं आए हैं वो जब भी आएंगे तो इस बात को फील कर पाएंगे कि जब भी आपको मौका लगे और मौका नहीं भी लगे तो आप वक्त निकालिएगा बीर में आने के बाद। सनसेट मिस मत करना, चाहे कहीं से भी आपको मिले। प्रैक्टिकली जगह तो लैंडिंग पॉइंट है, पर इसके अलावा अगर आप यहाँ पर आके पता करोगे ना कहाँ कहाँ पर सनसेट पॉइंट है जहाँ पर आप अच्छे से सनसेट देख सकते हो, तो ज़रूर देखना।
और जिस टाइम सनसेट देखोगे उस टाइम पे कपड़े एक्स्ट्रा अपने पास रखना, क्योंकि जैसे ही सनसेट होएगा हवा ठंडी चलने लग जाएगी, ठंड बहुत हो जाएगी और सनसेट इतना प्यारा होएगा कि आप उसको अपनी आंखों में ले जाओगे ज़िंदगी भर के लिए। तो ये मिस मत करना, बस ये ज़रूरी बात थी आपको बतानी, क्योंकि मैं 2 दिन से जो देख रहा हूँ ना सनसेट, मेरे को बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तुम कितना टाइम से सनसेट देख रही हो? 1.5 साल। तो अगर हमारे को नई नई जगह मिली सनसेट पॉइंट की तो आपको बताएंगे, और आगे इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बात यह है कि लाइट थोड़ी सी कम मिलेगी, पर अच्छी बात यह है कि आपको लाइट मिलेगी, क्योंकि पिछले आधे 1 घंटे से लाइट नहीं थी, तो हमारे को समझ में नहीं आ रहा था कि रब रखा करें कैसे। तो बट एक चीज़ अच्छी है, आज मैं अगर पर्सनली आज पूरे दिन के हिसाब से बताऊँ ना, जितने भी लोगों से मैं सुबह से मिल रहा हूँ ना, सब कोई ना कोई कह रहा है मैं P1 कर रहा हूँ, कोई P2 कर रहा है, कोई P3 कर रहा है, या कोई ट्रेनर है, या कोई सीख के वापस आया है। तो अगर कुल मिला के जो जोड़ गुणाकार भागाकार माइनसाकार जितना भी कार करके एक कैलकुलेशन यही लगी है कि यहाँ पर सब ड्रोन है। क्या है? सब ड्रोन बने हुए हैं। मतलब हमारे को परिंदा उड़ाने के लिए रिमोट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर लोग जाते हैं, ऊपर खड़े होते हैं पहाड़ पे, खाई में कूद जाते हैं और कहते हैं अब हम ड्रोन हैं। तो यही है जी। तो इतने सारे ड्रोन लोगों से मिलके बड़ा ही मज़ा आया भीड़ में। आप भी आओगे, जब भी आओगे तो वो एक्सपीरियंस करोगे, पर हमने वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो हमारे को बड़ा अच्छा लग रहा है। इससे पहले कि आज फिर से लाइट जाए तो हम आपको बोल देते हैं जी, तुम आपका ख्याल रखो, 80 भी आपका ख्याल रखेंगे, चंगा फिर रब रखा। और बाकी 3 लोगों को सब्सक्राइब करा के जाना है, क्योंकि बंदा बहुत वधिया है, मैं दसी ना एक नंबर बंदा है, खुशियां बढ़ता ही करता है। बस फटाफट सब्सक्राइब कराओ, नंबर बदल के ना मजे आ जाए।